Hello friends, welcome to our next part of ESI 2020 Phase 1 question series in which we are going to see the next 10 questions. तो आप पहले जो क्वेश्चन थे मैंने अपलोड जो किए हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको देख लीजिए, ये उसी का पार्ट है। पहले हम 2020 के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, उसके बाद 19 फिर 18 जितने क्वेश्चंस अवेलेबल है वी आर गोइंग टू कवर इट इन अवर अपकमिंग सीरीज़। तो चलिए नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एंड सीक्वेंस में वो जो पेपर होता है आपको पता है 200 क्वेश्चंस का होता है टोटल। तो उसमें ये ईएसआई के जो क्वेश्चन है टोटल नियर अबाउट 40 क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना है विच इज़ रिस्ट्रक्चर्ड अर्स्टवाइल स्कीम एंड लॉन्च इन 2018 हैज़ अ सनसेट डेट। सनसेट मतलब आपको पता है कि वो क्लोजिंग डेट होता है, यानी कि क्लोजिंग ईयर क्या है। अभी क्या है ना, ये क्वेश्चन हमें फिर से भी आ सकता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर एक देखना ये ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन था ये टोटल जो स्कीम है ये रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। और आपको पता होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो 2015 से चालू हुआ है एंड ये चलने वाला है 2030 तक। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2030। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली देखेंगे ना तो ये जो है ये पीआईबी का वेबसाइट है। ठीक है, ये पीआईबी के वेबसाइट पे क्लियरली लिखा था सनसेट डेट ऑफ RGSA विल बी 2013, यानी कि 2030 तक ये स्कीम चलने वाली है। तो ये फिर से आ सकता है कि यस आ सकता है, क्योंकि काफ़ी ये इम्पोर्टेंट स्कीम है हमारे नबार्ड एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इकोनॉमिक सर्वे द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इज। अभी देखिए क्या होता है कि आपको एक ग्रॉस फिगर पता होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो 52 है या 53 है, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं ना, मतलब ऐसा आपको वो नहीं चेक करना है आपको कि आपको नंबर्स कितना याद है, आपको ये चेक करना है उनको वहाँ पर कि आपका ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग कैसा है। तो ये यहाँ पे जो आंसर है वो है 55%। अगर आप एक्चुअल जो नंबर देखेंगे तो ये जो नंबर है रीसेंट जो आपका इकोनॉमिक सर्वे मैंने लिया है, क्योंकि अभी हमें क्या है पिछला अमाउंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछला नंबर अभी अपकमिंग के लिए भी यही नंबर होगा, मतलब पिछले टाइम पे ये इसी के आसपास है। तो आपको इतना माइन्यूटली याद नहीं रखना है कि 54.3 है, अपने का ग्रॉस भी अंडरस्टैंडिंग आपका है। जैसे इसमें भी आ सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेड एंड होटल का 15% है, उसके बाद फाइनेंशियल रियल एस्टेट ये जो है ये 22 है, और आप इसको 17 या 18% 16% पकड़ सकते हैं। तो ग्रॉस आपको याद रहना चाहिए, ना कि पॉइंट टू पॉइंट। उनका ये मतलब क्वेश्चन पूछने का ये एक उनका पर्पज़ है कि आपको ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है कि एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, सर्विस सेक्टर का कितना है, इंडस्ट्री का कितना है, यही उनको जानना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दी पीएम किसान संपदा स्कीम। तो यहाँ पर क्या है विच इज़ नॉट, ये कभी कभी ना एग्ज़ाम में आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ पे मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव है या निगेटिव, यहाँ पे कौन सा नहीं है ये हमें देखना है। तो अभी आप देखेंगे पीएम किसान संपदा स्कीम, तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, जैसे मेगा फूड पार्क्स है, ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस है, क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स है, और ये आगे आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये यूज़फुल है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है लैंड डेवलपमेंट स्कीम ये इसके अंडर नहीं है। और एज़ पर दी आईबीसी बिल, तो अभी ये पुराना जो है अभी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी रीसेंट आईबीसी में क्या चल रहा है वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी आप देखिए ये जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर में उस टाइम आया था कि वो जो लिमिट थी 330 दिन की वो उन्होंने कर दी थी। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या चल रहा है अगर आप देखेंगे ना, तो ये आईबीसी के अंडर मतलब जो रिजोल्यूशन होता है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अभी देखिए टोटल यहाँ पर अभी ये रिसेंट डेटा है, टोटल ड्यूज़ थे 5 लाख करोड़, उसमें से कितने निकले हैं 2 लाख करोड़। इसका मतलब है हेयर कट, यानी कि 60% पैसा बैंकों का गया एंड उनको सिर्फ 40% पैसा मिला है यहाँ पर, और ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मतलब बैंकों का प्रिंसिपल जो दिया था वो भी चला गया है। ठीक है, और अगर बैंकों का लोन में प्रिंसिपल जाता है तो आपका जो कैपिटल है उसमें से वो पैसा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 5 लाख करोड़ है इसमें से सिर्फ 2 लाख मिला, यानी कि बैंकों को सिर्फ 40% पैसा मिला, यानी कि 60% चला गया। अभी देखिए रिसेंटली
ये जो बैंकों का यूनियन है उन्होंने एक कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि इज़ आईबीसी मीन्स इंटरनेशनल बैंक्रप्सी ऑफ करेज अगेंस्ट कॉरपोरेट डिफॉल्टर्स। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे देखो ये एसआर है, ठीक है, टोटल लोन्स कितना था 54,000 करोड़ का, कितने पे सेटल हो गया इतना, यानी कि बैंक को जो लॉस हुआ है 12,000 करोड़ का लॉस हुआ है, यानी कि 23% जो है वो हेयर कट यानी कि छोड़ दिया, रिमेनिंग बच गया। अभी एक वीडियोकॉन का केस देख लीजिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टोटल 46,000 करोड़ का लोन था एंड बस इतने पे सेटल हुआ, यानी कि बैंकों को सिर्फ 6% अमाउंट मिला है। ये जो यूनियन है, आपको ये एग्जांपल्स नहीं देने हैं एग्जाम में एक्चुअली, अगर कोई आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, इंटरव्यू लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जान लीजिए ये बैंकों का यूनियन है एंड इनके पास एक्चुअल डेटा भी है। देखिए अलोक इंडस्ट्री में क्या हुआ है, उसके बाद भूषण स्टील में क्या हुआ, तो काफ़ी टोटल इतना सारा अमाउंट का जो लॉस है वो बैंकों को हुआ ये 4-5 केस में। तो इसलिए आईबीसी का जो काम चल रहा है अभी, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म उस पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हमारा जीडीपी होता है पूरे कंट्री का, वैसे स्टेट का है, तो आप सबको ये ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग, ये आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हो, वो है महाराष्ट्र स्टेट। अभी आप ये देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे से मैंने लिया है, अगर आप देखेंगे टोटल ना जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे नेट दिया, तो नेट एंड ग्रॉस में इतना ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा रैंकिंग में। नंबर 1 पे आता है यहाँ पर महाराष्ट्र, ये कितना है 23.32 लाख करोड़ का है ये, ठीक है, इतना करोड़ यहाँ पे ये अमाउंट देख लीजिए। नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, देन सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पर ये देखिए दिस इज यूपी, उसके बाद है तमिलनाडु 3 नंबर पे। अगर 4 नंबर पे आपको देखना है तो ये है यहाँ पर डेटा पिछला पूरा मैंने 18-19 का देखा है क्योंकि उस टाइम पे ये एग्ज़ाम हुआ था। तो ये है नंबर 4 पे कर्नाटका एंड देन यहाँ पर है गुजरात, ठीक है। तो ये आपको एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। मैं जब ग्रॉस कहता हूँ इसका मतलब है जनरल अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर नहीं याद रखे तो भी चलेगा, लेकिन आपको जो नंबर्स है रैंकिंग है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एज पर द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द ग्लोबल रिस्क इन टर्म्स ऑफ लाइक्लीहुड इंक्लूड, इन्होंने मतलब टोटल वो 10 पॉइंट्स है। एंड जनरली ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पर अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको रिस्क लेना है तो उस टाइम पे आप ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना है तो। अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। देखो ये टोटल जो है ये लाइक्लीहुड में टोटल 10 पॉइंट्स है, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एक्शन, नेचुरल डिजास्टर, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, डेटा फ्रॉड और थेफ्ट, साइबर अटैक्स, वाटर क्राइसिस, ग्लोबल गवर्नेंस फेलियर एंड एसेट बबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पर दिए थे। 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10% रिजर्वेशन टू AWS और इनकम, ये कितना है इसका लिमिट आप सबको पता है, ये 8 लाख का लिमिट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। 8 नंबर का क्वेश्चन है नाबार्ड रेजेस 55,000 करोड़ फ्रॉम द मार्केट फॉर द ईयर 2020 थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। यूजुअली जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं उसका जो टेन्योर होता है वो है 10 to 15 ईयर्स। अगर आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा था 10 to 15 ईयर्स टेन्योर। एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली इंडेक्स इज प्रोजेक्ट ऑफ, एंड अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो ऐसे इंडेक्स है प्रोजेक्ट है आजकल नीति आयोग की तरफ से आ रहा है। तो ये देखिए ये रिपोर्ट था यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म, तो यहाँ पर वो इंडेक्स के बारे में बताया, थोड़ा सा पुराना है लेकिन रिलेवेंट है। एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन है इन्होंने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पर मतलब लोन वेवर, सब्सिडीज, ये हम इसको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स परफॉर्मेंस के लिए नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर प्रोविजन ऑफ लोन्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, अगर आप लोन देते हैं तो फिर क्या होगा उसके बाद वो वहाँ पे कोई मैकेनाइजेशन करेंगे या कुछ नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। एंड क्रॉप इंश्योरेंस से क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस के लिए ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर होगा प्रोविजन ऑफ लोन्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये हमारा एग्रीकल्चर का कोर्स है। यहाँ पर आप फैकल्टी देख लीजिए, CGM है नाबार्ड के, ये कैलाश तिवारी जी AFO रह चुके हैं, डॉक्टर रजनी रावत है, PhD किया हुआ उन्होंने एग्रीकल्चर में, अंकिता दुबे का भी PG हुआ है। तो ये देख लीजिए हमारी फैकल्टी कितनी अच्छी है। एंड अभी प्रेजेंटली
अगर आपको नाबार्ड का कोर्स ज्वाइन करना है एक्सक्लूसिव कोर्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एक कॉम्बो कोर्स है RBI प्लस सेबी प्लस नाबार्ड का, ये भी कर सकते हैं। एंड अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चालू है 35% का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखिए, अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप पहले देख लीजिए कि फैकल्टी कैसी है वहाँ पर, उनका बैकग्राउंड क्या है। अभी देखिए रिसेंटली हमारे यहाँ पे मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, आप देखिए ये सारे CGM लेवल के लोग हैं। मैं यहाँ पे सुशील हूँ, RBI में मैनेजर रह चुका हूँ, डॉक्टर CP जोशी AGM रह चुके हैं, रश्मि प्रसाद मैडम GM रह चुकी है SBI में, डॉक्टर सुमन विजय एक्सपर्ट है उनके फील्ड में, प्राची अग्रवाल ने केयर रेटिंग में काम किया है। तो काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे यहाँ पे, तो आप डिसीजन ले सकते हो कोर्स ज्वाइन करने के लिए, लिंक दिया है। एंड थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड योर स्टडीज़।